हमने 5 चैप्टर कर लिए हुए हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर अपना चेंजेस अराउंड अस पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे इर्द गिर्द क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, चेंजेस को स्टडी करेंगे हम कि क्या क्या डेली लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। अगर हम कोई चीज़ चेंज हो रही है तो वो फिर से अपनी पोजीशन में आ सकती है, मतलब अपनी फिर से अपनी पहले वाली पोजीशन में वो आ सकती है। ठीक है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। What fun if you suddenly get some magical powers to change anything around you. What are the things you would want to change? What fun कह रहे हैं कि कितना मज़ेदार होगा या कितना मज़ा आएगा अगर आपको कुछ मैजिकल पावर्स मिल जाएं, तो आप अपने अराउंड क्या चेंज करना चाहोगे, क्या करना चाहोगे अपने इर्द गिर्द। What are the things you would want to change? क्या किन चीज़ों को आप चेंज करना चाहोगे। We do not have magical powers, but we can still change a few things around us. Perhaps many things. Can you list a few things you can change around you with no magic involved? हमारे पास मैजिकल पावर्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों में जो होते रहते हैं। कैन यू लिस्ट, अब ये कह रहे हैं कि क्या आप एक लिस्ट बता सकते हो, लिस्ट बना के हमें बता सकते हो कि क्या क्या चेंजेस होते रहते हैं हमारी डेली लाइफ में, जिसमें कोई भी मैजिक नहीं होता है लेकिन फिर भी चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, इनके कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि मैजिक से ही चीज़ें चेंज होती हैं, बिना मैजिक के भी हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द चेंजेस होते रहते हैं। ओके, मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। बहुत सारे चेंजेस अपने आप ही दुनिया में होते रहते हैं। इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे कि खेतों में आप देखते हो फसलें टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। पहले वो छोटी होती हैं, फिर बड़ी होती हैं, फिर कटाई करते हो। ठीक है, मतलब फिर पकती हैं, फिर दूसरी फसल लगाते हो। मतलब क्या देख रहे हैं हम कि टाइम टू टाइम वो क्रॉप्स अपने आप चेंज हो रही हैं। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज चेंज कलर एंड ड्राई आउट। इसी तरह से पेड़ों के साथ होता है, उनके पत्ते गिर रहे हैं, मतलब चेंजेस आई उनमें, पत्ते गिरे, फिर उनका कलर चेंज हुआ, फिर वो सूख गए। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे। इसी तरह से जो फ्लावर्स होते हैं वो पहले क्या होते हैं, वो पहले कली होती है, फिर फूल खिलता है उसका, फिर वो मुरझा जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है कि ये सभी चीज़ें क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, एक जैसी तो नहीं ना रही, चेंजिंग आई इनमें। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन यूर बॉडी। इसी तरह से क्या आपकी बॉडी में भी कोई चेंज आता है? यस, आता है। यूर नेल्स ग्रो, यूर हेयर्स ग्रो एंड यू ग्रो टालर एंड यूर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो। हम में क्या चेंज आता है? हमारे नेल बड़े होते हैं, हमारे हेयर लंबे होते हैं। ठीक है, हमारे हेयर बढ़ते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है और हमारा वेट बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम ग्रोथ करते हैं, वैसे वैसे हमारा वेट जो है वो बढ़ता है। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम। क्या आपने कभी रियलाइज़ किया है कि हमारे इर्द गिर्द हर टाइम कोई ना कोई चेंजेस होता ही रहता है। कैन सम ऑफ द चेंजेस वी ग्रुप टुगेदर। क्या आप इन चेंजेस को एक ग्रुप में रख सकते हो? मतलब जैसे आपने पिछले चैप्टर पढ़ा था ना, ग्रुपिंग की थी आपने, तो ये भी वही बोल रहे हैं कि क्या आप चेंजेस को ग्रुपिंग कर सकते हो इनकी। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस? इट माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन दैम। हाँ, फिर आगे ये बता रहे हैं कि हम चेंजेस की ग्रुपिंग कर सकते हैं अगर हमें उनमें सिमिलैरिटीज़ देखने में मिले कि अगर कोई चीज़ें चेंज हो रही हैं तो उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे, और जो चीज़ें नहीं चेंज हो रही हैं, जिनको आप रिवर्स नहीं कर सकते, उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे। नीचे इन्होंने एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको समझाया है, फिर मैं बताती हूँ आपको कि कैसे इनकी ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट 6.1 में ये बता रहे हैं, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। कि क्या आप सभी चेंजेस को, जो चीज़ एक बार चेंज हो गई, क्या आप उसको रिवर्स कर सकते हो? रिवर्स होता है कि फिर से आप पीछे कर सकते हो उसको। जैसे अभी मैं आप ही की बात करूं कि आपकी क्लास के जो बच्चे हैं अभी कितनी एज के हुए होंगे, 10 एज के होंगे, है ना, 10 के होंगे। तो क्या आपकी एज फिर से मैं 9 कर सकती हूँ?
ये चेंज रिवर्स हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, फिर से 9 के थोड़ा ना हो सकते हो। आपकी एज तो डे बाई डे क्या होगी, बढ़ेगी, कम थोड़ी ना होगी, ठीक है। आपकी एज डे बाई डे बढ़ेगी, कम थोड़ी ना होगी, मतलब। तो हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस की ग्रुपिंग कर सकते हैं। जो चेंज रिवर्स होते हैं उनको एक तरफ रखेंगे, जो चेंज रिवर्स होते हैं उनको एक तरफ रखेंगे, और जो नहीं रिवर्स होते हैं उनको दूसरी साइड रखेंगे, ठीक है, नॉन रिवर्सिंग। इस तरह से हम चेंजेस की ग्रुपिंग करेंगे। एक्टिविटी 1, पहले हम कौन से चेंजेस स्टडी कर रहे हैं जो रिवर्स आप कर सकते हो। एक्टिविटी 1, टेक ए बैलून एंड ब्लो इट, टेक केयर इट डज नॉट बर्स्ट, द शेप एंड साइज ऑफ द बैलून हैव चेंज्ड, नाउ लेट द एयर एस्केप द बैलून। एक बैलून लेना है, उसको फुलाना है, ध्यान रखना है कि वो बर्स्ट ना हो, फटे ना। द शेप एंड साइज़ ऑफ द बैलून हैव चेंज, जैसे ही आप उसको फुलाओगे आप क्या देखोगे, उसकी जो शेप और साइज़ थी वो पहले से चेंज हो गया। जब फुला हुआ नहीं था तो फुलाने के बाद आपने क्या देखा, उसकी शेप और साइज़ क्या हो गया, चेंज हो गया। नाउ लेट द एयर एस्केप द बैलून, अब आपने क्या करना है, उस बैलून की सारी हवा निकाल देनी है, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी 1 है। याद रखना क्या किया आपने, एक बैलून लिया, उसको फुलाया, हवा भरी, और फिर उसके बाद आपने उसकी हवा निकाल दी, ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी में क्या कह रहे हैं आपको, सीधे सुन लो मेरे से। सेकेंड एक्टिविटी में आपने एक पेज लेना है, उसको फोल्ड करना है, उसका क्या बनाना है, इस तरह से एरोप्लेन बनाना है, ठीक है। एरोप्लेन बनाया, उड़ाया, जब आप बोर हो गए खेल के तो फिर आपने उसको फिर से उसको सीधा कर दिया, ठीक है। इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, वंस यू टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन, जैसे आप उससे थक गए, खेल खेल के थक गए, तो आप फिर से उस पेज को सीधा कर सकते हो, कर सकते हैं ना हम। ये चेंज भी रिवर्स हो सकता है, जैसे पीछे बैलून वाला बताया था, बैलून को फुलाया, फिर से उसकी हवा निकाल दी, फाड़ा नहीं, उसको वर्स्ट नहीं होने दिया, फटने नहीं दिया, हवा निकाल दी। तो इसमें भी हमने क्या देखा कि चेंज को रिवर्स किया। सेकेंड एक्टिविटी में हमने देखा कि ये चेंज भी रिवर्स हो सकता है। थर्ड एक्टिविटी, टेक सम dough and make a ball, try to roll out a roti, maybe you are not happy with its shape and wish to change it back into a ball of dough again। क्या बोल रहे हैं कि एक आपने आटे की लोई लेनी है, ठीक है, फिर उसकी बॉल बनानी है और रोटी बना लेनी है। जब रोटी की शेप अगर आपको अच्छी नहीं लगेगी तो आप इसको क्या करोगे, फिर से उसको फोल्ड करके मोल्ड करके फिर से बॉल बनाओगे उसकी, फिर से उसकी रोटी बनाओगे, ठीक है, परफेक्ट शेप के लिए। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा भी आप कर सकते हो, मतलब ये वाला जो चेंज है ये भी क्या कर सकते हो, आप रिवर्स कर सकते हो। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 1, 2 and 3, वट डू दे हैव इन कॉमन। बोल रहे हैं ये जो तीनों एक्टिविटीज़ आपने पढ़ी, इन तीनों में क्या कॉमन देखा आपने, हमने इन तीनों में क्या कॉमन देखा, हमने देखा कि हम जो बैलून था वो अपनी फिर से पहले वाली शेप में और साइज़ में वापस आ गया, ठीक है। और पेपर के साथ भी ऐसे हुआ, पेपर का पहले एरोप्लेन बनाया, फिर उसका एरोप्लेन से खेल के जब हम थक गए तो हमने फिर से उसको मोल्ड करके पहले वाली शेप में प्लेन पेज को बना दिया, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या लिया था, आटे का डो होती है लोई, ठीक है, आटे का रोल लिया, उसकी चपाती बनाई, ठीक है। चपाती अच्छी नहीं बनी तो हमने उसको फिर से क्या कर दिया, डो बना दिया, फिर से उसका बॉल बना दी, ठीक है। मतलब ये तीनों चेंज में हमने क्या देखा कि ये तीनों ही चेंज हमने रिवर्स किए, मतलब हम रिवर्स कर सकते थे इन चेंजेस को। वट डू यू कंक्लूड इन ईच ऑफ 3 एक्टिविटीज़, इज़ इट पॉसिबल टू गेट बैक द मटीरियल with which we started our activity? If the answer is yes, it means that the changes occurring in these activities can be reversed. अगर आपका आंसर यस है, वही जो मैं कह रही हूँ आपको कि इनके कहने का मतलब है कि इन तीनों एक्टिविटीज़ में आपने सीखा कि कुछ चेंजेस को आप क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, लेकिन सभी चेंजेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जिनको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे इन्होंने वो चेंजेस आपके साथ डिस्कस किए हैं जिनको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। अब इनको भी थोड़ा ध्यान से सुनना। एक्टिविटी नंबर 4, टेक द सेम बैलून विच यू यूज इन एक्टिविटी 1, ब्लो इट टू इट्स full size and tie its mouth with the string tightly, prick it with the pointed tip of your pencil, oops it burst। कह रहे हैं कि जो आपने पहली एक्टिविटी में बैलून लिया था वही बैलून आपने फिर से लेना है
उस बैलून को ब्लो करना है, फुला लेना है अपने मुंह से, फिर धागे से बांध लेना है उसके माउथ से, फिर उसको आपने पेंसिल से प्रिक कर लेना है, मतलब फाड़ देना है उसको। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं कि जो बैलून है जब एक बार फट जाएगा तो क्या आपको पहली वाली शेप उसकी मिलेगी? नो। ठीक है, आपने क्या कर दिया, इस चेंज को आप रिवर्स नहीं कर सकते। एक्टिविटी 5, इसमें आपको क्या बता रहे हैं, एक्टिविटी 5 में बता रहे हैं कि आपने पेपर लिया है, पेपर में आपने एरोप्लेन की शेप बना के उसकी कटिंग कर दी है। तो जब एक बार आपने पेपर को कट ही कर दिया तो क्या फिर से पूरा पेपर मिलेगा आपको? नो, इस चेंज को भी हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। एक्टिविटी 6, रोल आउट ए रोटी फ्रॉम द वॉल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन ए तवा। अच्छा, इस बार ये कह रहे हैं कि आपने जो आटे का डो लिया था उसकी रोटी बना के तवे पे पका ली है, तो क्या अब फिर से वो पकी हुई रोटी का आप डो बना सकते हो? बेटा नहीं बना सकते हैं ना, तो ये चेंज भी हम रिवर्स नहीं कर सकते। अब इनके कहने का मतलब है कि जो एक्टिविटी 1st, 2nd और 3rd थी वो चेंजेस हम रिवर्स कर सकते थे, लेकिन ये वाले जो तीनों चेंज है 4, 5 और 6 ये हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 कैन नॉट बी रिवर्स्ड। समझ आया कि कुछ चेंजेस आप रिवर्स कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। यू यूज़ ए पेंसिल एंड एन इरेजर विद रिपीटेड यूज़ देयर शेप एंड साइज चेंजेस। जब आप अपना होमवर्क करते हो, अब तो शायद आप पेन से करते होंगे, लेकिन 5th 4th तक आप पेंसिल से करते थे ना, तो आप डेली पेंसिल और इरेज़र यूज़ करते थे। तो जब कंटिन्यूसली आप बार बार उसको यूज़ करते थे तो उसकी शेप और साइज़ चेंज होता था ना, पेंसिल छोटी होती थी, इरेज़र घिस जाता था, तो क्या यूज़ करने के बाद आपको फिर से वो पेंसिल आपको पहले वाली शेप में मिलती थी? सॉरी, पहले जैसे कर सकते थे जैसे पहले यूज़ कर रहे थे? पेंसिल छोटी होने के बाद फिर से बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। वैसे ही इरेज़र की बात कर रहे हैं कि इरेज़र जब आपने एक बार यूज़ कर लिया तो वो फिर से अपनी पहले वाली शेप में नहीं आ सकता, मतलब आपने उसको यूज़ ही कर लिया, ख़त्म कर दिया हुआ है। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन ए पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। He shapes a lump of clay into a pot. Can this change be reversed? He then bakes the pot in an oven. Now, can this change be reversed? बोल रहे हैं कि आपने एक पॉटर देखा होगा। पॉटर कौन होता है? मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। ठीक है, पॉटर देखा होगा, वो बील पे क्या करता है, मिट्टी के अलग अलग शेप के बर्तन बनाता है। आपने देखा होगा जब तक उसने उस बर्तन को पकाया नहीं होता है तो वो उस मिट्टी की अलग अलग शेप, उस मिट्टी को अलग अलग शेप दे सकता है। लेकिन एक बार जब उसने उस बने हुए बर्तन को बेक कर लिया, मतलब पका दिया, फिर उसके बाद वो उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकता है। समझ आया? चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1। विच ऑफ दिस चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स्ड? कह रहे हैं कि कुछ चेंजेस हमने इस नीचे टेबल में दिए हुए हैं, तो उसको आपने फिल करना है यस और नो में। ये आपका होमवर्क है, ये मैं नहीं करवाऊँगी, ये मैंने आपका होमवर्क चेक करना है, लेकिन होमवर्क वाली कॉपी पे आपका ये जो टेबल है आपने फिल करना है। ठीक है, यस और नो। जैसे फर्स्ट मैं करवा देती हूँ, जैसे ये बोल रहे हैं रॉ एग टू बॉयल्ड एग, कच्चे अंडों से आपने बॉयल कर दिए अंडे। ठीक है, मतलब एक बार जब बॉयल कर दिया तो फिर से आप उनको रॉ एग नहीं बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। उन्होंने पूछा कैन बी रिवर्स, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? नो। ठीक है, फर्स्ट में तो नो आएगा, बाकी आप खुद करोगे, ये सारा खुद करना और ये मैंने आपका होमवर्क चेक करना है। ओके, आज इतना ही बेटा, बाकी जो नेक्स्ट है वो मैं कल आपको कल मॉर्निंग आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। थोड़ा ही चैप्टर बचा हुआ है, बस 1.5 पेज और है। ठीक है, और ये बताना था कि U2 जो होंगे उसमें आपको 3 चैप्टर आएंगे, ये 4, 5 और 6, ये वाला भी। ठीक है, 4, 5 हम कर चुके हैं, 6 आपने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है, उसको छोड़ना नहीं है। ओके बेटा, थैंक यू।